पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो डिसेबल वगैरह वहां पर आकर पहुंच चुके थे जो कि डोंगफेंग को परेशान करने के लिए आए हुए थे। वो यहाँ पर डोंगफेंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोंगफेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता है, जिस वजह से कोई भी डोंगफेंग के सामने टिक ही नहीं पाया था। उसने मार मार कर सभी की हालत खराब कर दी थी। लेकिन जब वो सारे लोग मिलकर डोंगफेंग को नुकसान पहुंचाने वाले थे कि तभी वहां पर सेकंड अंकल की वाइफ आकर पहुंच जाती है, जिसने इनका बैटल रुका दिया था और सारे के सारे लोगों को महल के अंदर पेश किया जाता है, जहां पर उन सभी बदमाश डिसेबल के ऊपर कार्रवाई होती है कि आखिर उन लोगों ने डोंगफेंग को परेशान करने की कोशिश क्यों की और उनकी गलती के हिसाब से उनको सजा दी जाती है ताकि आइंदा कोई भी डोंगफेंग को परेशान करने के बारे में सोचे भी ना। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में डोंगफेंग जो था वो काफी ज्यादा गुस्से में था कि यहाँ पर सारे के सारे लोग मुझे परेशान करने में ही लगे हुए हैं। मेरे फादर ने, मेरे एंसेस्टर ने जो अपनी जान खतरे में डाली है, मैं उसको ऐसे वेस्ट जाने नहीं दूंगा। मैं अपनी पावर को इंक्रीज करूंगा और जो भी मेरे दुश्मन होंगे, चाहे वो इस महल के अंदर ही क्यों ना हो, मैं सबकी वाट लगा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। तो मास्टर कहने लग जाते कि डोंगफेंग तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करना, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये गुस्सा ना तुम्हारे कल्टीवेशन पे, तुम्हारी प्रोग्रेस पे हावी ना हो जाए। अगर तुम बदला लेने के आग में ही ये करते रहोगे ना तो तुम्हारा ध्यान कल्टीवेशन में जाएगा ही नहीं। इसलिए खुद को थोड़ा शांत करो और शांति से अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करो। उसके बाद तो वैसे भी तुम्हारे पास कोई दुश्मन आएगा तो वो तुमसे डर कर ही भाग जाएगा। तुम्हें परेशान करना तो बहुत दूर की बात है। और रही बात बाकी लोगों की जो तुम्हें परेशान करेंगे या फिर तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, उनका हिसाब किताब मैं देख लूंगा। तो मेरा कहना यह है कि तुम्हें इन सारी चीजों से हटकर अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान देना चाहिए ताकि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बना सको। तो डोंगफेंग कहना चाहता है कि ठीक है मास्टर, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा, जैसा आपने बताया है वो मेरे लिए अच्छा ही बताया होगा। सेकंड अंकल डोंगफेंग से कहने लग जाते कि डोंगफेंग वैसे तुमने ना वो जो अटैक किया इन लोगों के ऊपर, वो कितना कमाल का अटैक था, कहाँ से सीखा तुमने उसको? क्योंकि अभी तो तुम्हारा स्वॉर्ड मोमेंटम और स्वॉर्ड इंटेंट ही चल रहा है, लेकिन तुमने जो अटैक किया वो बहुत ही कमाल का था। तो डोंगफेंग कहने लग जाते कि वो तो मुझे भी नहीं पता, मैंने बस अपनी पावर को एक साथ मर्ज करने की कोशिश की और उसकी वजह से इतना पावरफुल अटैक बन गया था। मैं नहीं जानता कि आखिर ये हुआ कैसे। तो सेकंड अंकल कहने लग जाते कि तुम हो बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो मेरे ख्याल से क्या लगता है कि अगर तुम्हें आगे की कल्टीवेशन करनी है ना तो तुम्हें स्पिरिट माउंटेन में जाना चाहिए। वो जगह बहुत ज्यादा कमाल की है, वहां पर जाओगे ना तो तुम अच्छे से अपनी कल्टीवेशन को और बढ़ा पाओगे। मास्टर कहने लग जाते कि स्पिरिट माउंटेन पे अभी जाना डोंगफेंग के लिए क्या ठीक होगा? क्योंकि वो जगह है बहुत ज्यादा खतरनाक। वहां पर डोंगफेंग अभी इतना स्ट्रांग हुआ नहीं कि वो जगह को वो अच्छे से झेल पाए। वहां का वेदर ही इतना हार्श है कि जल्दी कोई कल्टीवेशन ढंग से नहीं कर सकता। तो सेकंड अंकल कहने लग जाते कि नहीं, डोंगफेंग ये हैंडल कर लेगा, क्योंकि वैसे भी आने वाले कंपटीशन के अंदर उसको पार्टिसिपेट जो करना है, अगर उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है तो उसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना, वरना पार्टिसिपेट करने के बाद ऐसे ही वो पहले राउंड में हार जाएगा तो उसकी ही बेइज्जती होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि डोंगफेंग और ज्यादा खुद को मजबूत बनाए और उसके लिए वो हार्ड ट्रेनिंग करे। ये सुनकर डोंगफेंग काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि सेकंड अंकल आप सच कह रहे हैं, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्या? मुझे बिल्कुल इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ कि मैं भी कमजोर नहीं हूँ। तो सेकंड अंकल कहने लग जाते कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं खुद तुम्हें उस कंपटीशन में ले जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम उस कंपटीशन को बहुत अच्छी तरह से लड़ोगे और उसको जीत कर भी दिखाओगे। जो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है ना, उसको कमाल की स्वॉर्ड मिलती है जो कि काफी ज्यादा हाई लेवल की होती है। और कंपटीशन के खत्म होने के बाद जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग पे आता है ना, उसको स्पिरिट वाटर के अंदर जाने का मौका मिलता है। ये एक छोटा सा तालाब होता है, वो इतना ज्यादा कमाल का है कि ऐसे में उसके अंदर कोई भी चला जाए तो उसकी कल्टीवेशन बहुत स्पीड से बढ़ती है, उसकी बॉडी रिफाइन होती है, उसकी सारी की सारी पावर रिफाइन होते हुए इंक्रीज होने लगती है। तो सिर्फ टॉप 3 को ही अंदर जाने का मौका मिलता है। उम्मीद है कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे और टॉप 3 के अंदर भी आओगे, जिससे तुम्हारी आगे की कल्टीवेशन इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और वो जो स्पिरिट वाटर है वो इतना कमाल का है कि हो सकता है वो तुम्हारी दाव बॉडी को भी ठीक कर दे और तुम दोबारा से उसका इस्तेमाल कर सको। फिर और क्या था, डोंगफेंग यहाँ पर ये सुनते साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। वो पूरी तरह से तैयार होता है कि मैं स्पिरिट माउंटेन में जाने के लिए तैयार हूँ, वहीं जाकर अपनी प्रैक्टिस करूंगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीत कर दिखाऊंगा। तो सेकंड अंकल कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, चलो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ और ट्रेनिंग दे देता हूँ और तुम्हारी पावर को पहले चेक करता हूँ कि तुम वहाँ स्पिरिट माउंटेन में जाकर सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो चलो हम ट्रेनिंग के लिए चलते हैं। इसके बाद सेकंड अंकल डोंगफेंग को ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर डोंगफेंग अपनी पावर को एक्टिवेट करना होता है। वो अपनी पावर को जैसे एक्टिवेट करता है, उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि हर तरफ मानो भूकंप से आने लग गया हो। सेकंड अंकल ये देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे और डोंगफेंग से कहना चाहते हैं कि डोंगफेंग तुम्हारी ये जो पावर है ना वो इतनी ज्यादा है कि किसी भी गोल्डन कोर रैंक का कल्टीवेटर है ना उसको एक बार के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन आखिर इतनी कम टाइम में इतनी कमाल की पावर तुम्हें मिली तो मिली कैसे? ये कौन सा अजूबा करके दिखा दिया तुमने? तुम तो सिर्फ स्वॉर्ड इंटेंट और स्वॉर्ड मोमेंटम सीख रहे थे, सीधा यहाँ पर कैसे पहुंच गए?
तो डोंगफेंग सेकंड अंकल से कहना चाहते हैं कि सेकंड अंकल ये तो ठीक है, लेकिन जब मैं इस पावर को एक्टिवेट करता हूँ ना तो मैं इसको ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता, ये आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाती है, इस वजह से मेरा खुद का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो आप मुझे कुछ तरीका बता सकते हैं कि इसकी मदद से मैं खुद को कंट्रोल कैसे कर पाऊँ? अगर कंट्रोल करना मैंने सीख गया तो मैं इस अटैक का और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो ये सुनकर सेकंड अंकल कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारी ये जो पावर है ना वो इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि तुमने अचानक में ही इतनी ज्यादा पावर को जो कंडेंस कर लिया है, तुम्हें तुम्हारी बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तुम्हें कल्टीवेशन में भी थोड़ा प्रोग्रेस करना पड़ेगा। जैसे तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते जाओगे ना, उसके बाद तुम्हारे पास जो भी पावर है तुम उसको अच्छे से हैंडल कर पाओगे। किसी भी अटैक को कंट्रोल करने के लिए एक पावरफुल स्पिरिट लगती है, वो स्पिरिट इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि तुम्हारी बॉडी को भी हैंडल करे और तुम्हारे अटैक वगैरह को भी हैंडल करे। जब तुम कल्टीवेशन करते जाओगे ना तो एक छोटी सी स्पिरिट तैयार होती है, वो बहुत छोटी होती है और उस स्पिरिट के अंदर एक छोटी सी सोल होती है। जैसे जैसे तुम पावरफुल बनते जाओगे जैसे तो स्ट्रॉन्ग बनाते जाओगे खुद को, वो जो सोल है वो बड़ी होती जाएगी और तुम्हारे शरीर के साथ मर्ज हो जाएगी। एक बार तुम्हारी सोल तुम्हारे शरीर से मर्ज हो गई और वो सोल स्ट्रॉन्ग रही ना, तो उसके बाद तुम हर एक अटैक को हैंडल कर पाओगे। ऐसा कोई भी अटैक तुम्हारा नहीं होगा जिसको करते टाइम तुम अपना बैलेंस खो दो। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि तुम्हें खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर भी ध्यान देना है, ना कि सिर्फ कल्टीवेशन टेक्निक के ऊपर। जब दोनों का परफेक्ट मैच होगा ना तब जाकर तुम एकदम ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बनोगे। इसीलिए तो मैं तुम्हें स्पिरिट माउंटेन में भेज रहा हूँ, वहां पर तुम्हारी फिजिकल बॉडी की भी ट्रेनिंग होगी और कल्टीवेशन पावर की भी ट्रेनिंग होगी। हार्श वेदर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगा और वहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा तुम्हें कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट हासिल देने के लिए मदद करेगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पर उसी कोर डिसेबल को देखते हैं जो अपने फादर के पास आकर पहुंच गया था। उसके फादर ने उसको खदान के अंदर ट्रेनिंग करने से बचा लिया था, क्योंकि उसके फादर खुद यहाँ के एक एल्डर हैं। लेकिन अभी भी वो जो कोर डिसेबल होता है वो बर्दाश्त के बाहर ही जा रहा था। वो कहने लग जाता है कि फादर आपको पता है ना कि डोंगफेंग ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल अजीब सा बंदा है। अगर हमने उसको ऐसे ही खुली छूट दे दी, ऐसे ही उसको कह दिया कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो देख लेना वो दिन दूर नहीं जब वो खुद को इतना पावरफुल बना लेगा कि वो पूरा का पूरा इस सेट के अंदर ही लीडर की पोजीशन ले लेगा। और सेकंड अंकल और मास्टर तो है ही इतने दयावान, उसके ऊपर इतना मरते हैं कि वो खुशी खुशी उसको लीडर की पोजीशन दे देंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग कहाँ जाएंगे? डोंगफेंग तो वैसे भी मुझसे नफरत करता है, वो तो हमें पहले ही बाहर निकाल कर फेंक देगा। इसलिए तो मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि डोंगफेंग का हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम उसको ऐसे ही खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए नहीं दे सकते, वरना हमारे लिए ही मुसीबत हो जाएगी। तो उसके फादर कहने लग जाते कि देखो बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पर तुम्हें खदान में जाने से काम करने के लिए बचाया है, अब तुम वापस से इस तरह की हरकत कर रहे हो जो तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है। दोबारा फंसोगे तो फिर मुझे मत कहना। और डोंगफेंग का कम से कम तुम पीछा छोड़ ही दो, क्योंकि डोंगफेंग के मुकाबले के तुम हो ही नहीं। उसके पास एक खास तरह का स्टोन है जो उसको पावर देता है, इसी वजह से वो इतना स्ट्रॉन्ग है। नॉर्मल ट्रेनिंग से भी वो ज्यादा पावरफुल बन जाता है, इसलिए उसके सपने देखना तुम खत्म करो और अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। जो सुनकर तो कोर डिसेबल भी हैरान रह चुका था, क्योंकि उसको नहीं पता था कि यहाँ पर डोंगफेंग के पास किसी खास तरह का स्टोन है जो उसको पावर देता है। अब तो डोंगफेंग की पावर का सीक्रेट उसको पता चल गया, जिस वजह से वो बिल्कुल हैरान रह चुका था। दूसरी तरफ सेकंड अंकल जो थे वो डोंगफेंग को लेकर स्पिरिट माउंटेन की तरफ जांच ले जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद ये जगह काफी ज्यादा अजीब और मिस्टीरियस लग रही थी डोंगफेंग को। डोंगफेंग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर असल में पहले था क्या। तो सेकंड अंकल बताना शुरू करते हैं कि यहाँ पर ना ह्यूमंस और डीमंस की बहुत टाइम पहले बैटल हुई थी। ये पूरा का पूरा इलाका डीमंस के कंट्रोल में आता था, लेकिन हमारे एंसेस्टर ने अपनी जान दांव पे खेलकर यहाँ पर डीमंस के साथ फाइट की और उनको हरा दिया, जिसमें हमारे काफी सारे एंसेस्टर भी मारे गए, लेकिन डीमंस को खदेड़ते हुए यहाँ से हमने भगा दिया। इसी वजह से इस इलाके पर अब हमारा कब्जा है। ये इलाका पूरी तरह से रिसोर्सेज से भरा हुआ है। यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा भी जो है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो डिसेबल को अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव करने में काम आता है। ऊपर से यहाँ पर तुम्हें कुछ स्वॉर्ड से जुड़ी हुई टेक्निक भी मिल सकती है, जो कि हमारे एंसेस्टर ने यहाँ पर फाइट के दौरान छोड़ दी होगी। तो ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम यहाँ पर आराम से अपनी प्रैक्टिस करो। ये जगह इतनी ज्यादा ठंडी थी कि यहाँ पर कोई खड़ा हो तो बिल्कुल जम सा जाए, लेकिन डोंगफेंग को यहीं पर ट्रेनिंग करनी थी अगर उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो सेकंड अंकल कहने लग जाते कि देखो यहाँ पर तुम प्रैक्टिस करो, और जब तुम्हें अगर कुछ गड़बड़ लगे, तुम्हें लगे कि नहीं तुमसे अब और नहीं हो पा रहा, तो मुझे बस बता देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। उम्मीद है कि तुम अपनी प्रैक्टिस पे अच्छे से ध्यान दोगे और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर दिखाओगे। तो इतना कहने के बाद सेकंड अंकल तो वहां से जा चुके थे। उनके जाने के बाद डोंगफेंग आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है, पर तभी उसके अंदर से वो छोटी सी एंजल बाहर निकल कर आ जाती है और वो एक तरफ जाने लग गई थी। डोंगफेंग ये देखकर हैरान कि एंजल तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन एंजल तो उसको आगे ले जाते हुए किसी तालाब के अंदर डाल देती है। और तालाब के अंदर आने के बाद वहां पर एक जगह जो थी वो बहुत ज्यादा चमक रही थी, मानो उसके नीचे कहीं और जाने का रास्ता मौजूद हो। वो तुरंत अपनी पावर
पावर का इस्तेमाल करते हुए जगह को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस वजह से अंदर जाने का रास्ता खुल जाता है। और अंदर से तो और भी कमाल का ऑरा बाहर निकल रहा था। डोंगफेंग ये देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था कि एंजल तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। वो दोनों उस जगह के अंदर आ जाते हैं और ये जगह बिल्कुल ही मिस्टीरियस नजर आ रही थी। यहाँ पर बड़े बड़े स्केलेटन रखे थे, मानो कि पहले बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहते थे यहाँ पर। और यहाँ इस जगह का स्पिरिचुअल ऑरा जो था वो बाहर के इलाके से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी कोई हद नहीं थी। साथ ही साथ डोंगफेंग को सामने एक बहुत ही पावरफुल स्टोन नजर आता है और उसी की स्टोन के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था जिसने पूरे के पूरे इस एरिया को कवर कर दिया था। वो स्टोन के अंदर से निकलने वाला इमॉर्टल एलियन सेंस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि डोंगफेंग ने अभी तक कुछ किया भी नहीं था, लेकिन अभी से उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी कल्टीवेशन इंप्रूव हो रही है, यहाँ तक कि वो अपना ब्रेक थ्रू कर जाएगा। इसलिए वो तुरंत जितना भी इमॉर्टल ऑरा वहां पर होता है उन सभी को कलेक्ट करते हुए अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है ताकि वो खुद को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बना सके। दूसरी तरफ हम महल का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर वगैरह बात कर रहे थे। वो बात कर रहे होते हैं कि तीन जो सेक्ट है उन तीनों सेक्ट के कुछ जीनियस डिसाइपल जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। वो तीनों सेक्ट अपने अपने जीनियस डिसाइपल को भेज रहा है आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए। वो यहाँ पर रहेंगे, यहाँ के डिसाइपल के साथ ट्रेनिंग करेंगे और यहाँ के डिसाइपल को अपनी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई टिप्स देंगे और हमारे डिसाइपल को उनकी हेल्प करनी होगी। बिल्कुल एक दोस्ती की तरह ये चलेगा। हमारे डिसाइपल उन जीनियस डिसाइपल की हेल्प करेंगे और वो लोग हमारे डिसाइपल की हेल्प करेंगे। तो इसी चीज का इन्विटेशन लेटर उन लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है। तो ये सुनकर सेकंड अंकल परेशान थे कि क्या करना चाहिए, क्या वो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका कुछ गलत इंटेंशन तो नहीं है कि यहाँ पर आने के बाद वो कुछ गड़बड़ करें। अगर ऐसा तो हमें उनका ऑफर रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन बाकी एल्डर वगैरह कहते कि नहीं, ये ऑफर ठीक ही है, हम इसके लिए पहले से तैयार रहेंगे। हो सकता है कि उन लोगों के पास और भी अच्छे टिप्स वगैरह हो जो हमारे डिसाइपल को दे दे और हमारे डिसाइपल भी खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाए। और वैसे भी अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे ताकि वो लोग कुछ गड़बड़ ना कर सके। तो इस वजह से सेकंड अंकल भी इस चीज की परमिशन दे देते हैं। वो तीनों के तीनों सेट का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर चुके थे। दूसरी तरफ डोंगफेंग जो था वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करते हुए खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा था और अब यहाँ पर वो अपने अटैक को कर रहा होता है तो वो और अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए अटैक को कर पा रहा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन तभी वहां पर सेकंड अंकल की बड़ी बेटी आ जाती है। वो यहाँ पर आने के बाद डोंगफेंग से कहने लग गई थी कि डोंगफेंग तुम तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें देखकर ऐसे अच्छा लगा। तो डोंगफेंग भी कहना चाहता है कि आप भी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्या आप भी यहीं पर प्रैक्टिस कर रही थी? आपने जो कहा था ना कि आप क्लोज डोर कल्टीवेशन करने जा रही है, तो हो सकता है कि आप यहीं पर आई होंगी प्रैक्टिस करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम दोनों दोबारा से मिल गए। तो सेकंड अंकल की बेटी कहती कि हाँ मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए तो आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक और खबर देना चाहती हूँ। तुम्हें पता है 3 सेट के बंदे जो होंगे जीनियस डिसाइपल वगैरह वो यहाँ पर आने वाले हैं और सारे लोग मिलकर अपनी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है, लेकिन गड़बड़ बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे ना उनमें से वो दुश्मन भी होंगे जिनके साथ तुम्हारा बैटल हुआ था, जो लोग तुम्हारे एंसेस्टर को, तुम्हारे साथियों वगैरह को मारने की कोशिश में लगे हुए थे। और तुम्हें यकीन नहीं होगा उन लोगों ने ना पूरी तैयारी की हुई है, वो खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर आने का उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि यहाँ पर आना और तुम्हें नुकसान पहुंचाना। इसलिए मैं तुम्हें ये कहने के लिए आई हूँ कि जितना टाइम तुम्हारे पास बचा है ना खुद को और ज्यादा तैयार करो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि जो भी तुम्हारे सामने आए तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम उसकी ही हालत खराब कर दो। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो ये सुनकर डोंगफेंग भी बिल्कुल हैरान रह चुका था। उसको ये डर था कि यहाँ पर वो ना आ जाए जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन उस लड़की ने उसको धोखा दिया था और उसकी जान लेने की कोशिश की थी। अगर वो यहाँ पर सामने आ जाती है तो डोंगफेंग तो बिल्कुल पागल ही हो जाएगा गुस्से से। तो इस वजह से वो और हार्ड प्रैक्टिस शुरू कर देता है ताकि जो भी यहाँ पर आए वो उसको छोड़े ना। दूसरी तरफ वो सारे के सारे डिसाइपल वहां पर आकर पहुंच चुके थे और जिस चीज का डर था वही चीज यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर वो भी लड़की थी जिसने डोंगफेंग को धोखा दिया था और उससे उसका स्पिरिट स्टोन हासिल करने की कोशिश की थी। अब ये यहाँ पर आई है तो इसको देखकर डोंगफेंग का दिमाग खराब होने ही वाला है। वो यहाँ पर आकर कहने लग जाती कि डोंगफेंग कहाँ छुप गए, बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, मिलने नहीं आओगे क्या मुझसे? जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।